और अभी हम लोग बेसिक कंट्रोल्स पिक करना ये सब क्लियर हो गया है। अब हम लोग आज ड्रॉप डाउन स्टार्ट करेंगे। ड्रॉप डाउन में बहुत ज्यादा इफ लिखना पड़ता है, तो हम लंबा इफ भी लिखते हैं और फिर उसको शॉर्टकट भी करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो चीज सीखते हैं। सेव एज कर लेते हैं, इसका नाम कर देते हैं फोर्थ। अभी हमको क्या करना है कि एक एक ड्रॉप डाउन लेना है और एक सर ये टेक्स्ट बॉक्स लेना है। सब फॉर्म के अंदर में लिखेंगे हाँ, ना? फॉर्म के अंदर नहीं दिखेंगे ना, तो क्या होगा कि ये जब डेटा पुश होगा ना, तो ये फॉर्म कंटेनर है। तो हाँ, तो वो पूरा कंटेनर पुश होता है, मतलब उस फॉर्म के अंदर जितना भी कंपोनेंट है ना, जिसमें जिसमें नेम दिया हुआ है, आईडी नहीं, ठीक है, वो सब वहां पुश होता है। सर्वर सर्वर में पुश करने के हाँ, लिए नेम देना और है। सर्वर में जब हम पुश करते हैं तो उसको यही रिक्वेस्ट वेरिएबल से उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन वेरिएबल आता है। एक आता है रिक्वेस्ट, देखो एक मतलब एक है, एक वेरिएबल है गेट। जब पढ़ोगे ना पीएचपी थोड़ा थ्योरी वगैरह, तो उसमें समझ में आएगा। तो गेट वेरिएबल है, एक तो पोस्ट वेरिएबल है, और एक तो रिक्वेस्ट वेरिएबल है। हाँ, तीन तरीका उठाने का। तो अगर फॉर्म में तुम मेथड गेट दोगे तो गेट से उठेगा। अगर मेथड पोस्ट दोगे तो पोस्ट से उठेगा। और रिक्वेस्ट दोगे तो गेट दे पोस्ट दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम लोग रिक्वेस्ट ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर तरीका है कि हम रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करें, नहीं तो क्या होगा, हम गेट पोस्ट में ये हो जाएगा। तो गेट और पोस्ट में कुछ कुछ डिफरेंस होता है, वो हम दिखाएंगे तुमको। मतलब कुछ फॉर्म बनाएंगे आगे, तो उसमें दिखाएंगे कि गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है। और लेकिन गेट और पोस्ट दोनों का यूज है, अपना अपना। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये पोस्ट मेथड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक तो सेलेक्ट बनाते हैं। तो सेलेक्ट बनाने के लिए सेलेक्ट लिखेंगे, और चूंकि सर्वर साइड कोड लिखने वाले हैं, इसलिए हम लोग नेम देंगे ना कि आईडी। हालांकि दोनों देना है, आईडी देना है जावास्क्रिप्ट के कैलकुलेशन के लिए, और नेम देना है सर्वर साइड ये करने के लिए। तो इसका नाम दे देते हैं DRP कंट्री। ड्रॉप डाउन है कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग तीन चार तो कंट्री बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तीन घंटे हो गए। अब हमको क्या बनाना है कि जो कंट्री सेलेक्ट करेंगे वो मेरा नीचे जो ड्रॉप टेक्स्ट बॉक्स बनेगा उसमें आ जाएगा। फिर वाइस वर्सा भी करेंगे कि जो हम यहाँ लिखेंगे वही सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे एक इनपुट बनाना होगा, इनपुट टाइप। ठीक है, और सब आप लोगों को पता ही है HTML में अगर हम कोई भी टाइप नहीं देंगे तो टेक्स्ट ही बनेगा। तो हम डायरेक्ट नेम देते हैं। नेम हो गया TXT CNT या TXT कंट्री। तो एक है DRP कंट्री, एक है TXT कंट्री। और एक ले लेते हैं, इसमें BR ले लेते हैं ताकि ये नीचे आए। रिजल्ट हटा देते हैं, और एक कोई भी बटन ले लेते हैं। तो हम एक सबमिट बटन ले लेते हैं। यदि के फॉर्म में हम यहाँ गलती कर दिए। सबमिट क्यों लिख रहे हैं? वो बटन, देखो बटन सर्वर में पोस्ट करता है डेटा, इसीलिए सबमिट बटन। ठीक है, तो तीन तरह के बटन HTML में होते हैं। एक होता है नॉर्मल बटन जावास्क्रिप्ट इवेंट के लिए, एक होता है रीसेट बटन पूरा फॉर्म का कंटेंट को क्लियर करने के लिए, और एक होता है सबमिट बटन। तो ये जो सबमिट बटन है ना, जब हम रॉ PHP अभी हम लोग लिख रहे हैं ना, इस वजह से जरूरत पड़ रहा है। अगर हम लोग एजेक्स से लिखना चालू करेंगे तो फिर हम लोग ये सबमिट बटन खा जाएंगे, हम लोग खाली बटन ही इस्तेमाल करेंगे।
लेकिन चूंकि हम लोग सारा कोड मतलब रॉ पीएचपी के स्टाइल से लिख रहे हैं, जिसमें सर्वर में डेटा जाके फिर पेज हर बार रिफ्रेश हो रहा है, इस वजह से हम लोग सबमिट का बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका नाम इसका वैल्यू दे देते हैं असाइन, और इसका नाम दे देते हैं बीटीएन शो या बीटीएन असाइन। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे को क्या करना है, हमको ऐसे तो एकदम सिंपल है, हमको डीआरपी कंट्री, डीसीएनटी डीआरपी कंट्री, ठीक है, और इसका वैल्यू तुमको उठाना नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू, इसलिए हम एक वेरिएबल लेंगे टीसीएनटी, टेक्स्ट बॉक्स कंट्री, उसमें क्या आ जाएगा, डीआरपी कंट्री, जो हम ड्रॉप डाउन से उठाए हैं उसको हम टेक्स्ट बॉक्स में डाल दिए, और इस टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू को हम वापस यहाँ पे आके रीअसाइन कर देंगे, वैल्यू क्वेश्चन मार्क पीएचपी एको डॉलर टी सीएनटी, टेक्स्ट बॉक्स सीएनटी। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको करते हैं रन। रन करने के लिए थर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे हम कर देंगे फोर्थ, FOUR आ गया। अभी देखिए, अभी हम सेलेक्ट करेंगे भूटान और क्लिक करेंगे असाइन। अच्छा, वही पुराना समस्या हो गया, फॉर्म का एक्शन चेंज करना होगा, हट का जगह पे, और दूसरा हमको बटन असाइन है। हाँ ठीक है, तो भूटान, भूटान आ गया, ठीक है, लेकिन श्रीलंका, श्रीलंका अब नीचे यहाँ तो श्रीलंका आ गया, लेकिन यहाँ श्रीलंका सेलेक्ट नहीं हुआ। सर उसको भी ये करना होगा ना, सेलेक्ट चेक करना होगा, सिलेक्टेड करना होगा, चेक होता है टेक रेडियो और चेक बॉक्स में, और इसमें होगा सिलेक्टेड। तो अब मेरे को यहाँ पे छोटा सा इफ सब में लिखना पड़ेगा, इफ मेरा टीबी और डीबी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अभी दोनों का सेम वैल्यू है, तो डीसीएनटी का वैल्यू अगर इंडिया होगा तो एको करो सेलेक्टेड। ये एको तो डिस्प्ले के लिए होता है ना, एको वैल्यू प्रिंट करता है, मतलब एचटीएमएल बनाता है, तो वो एको करके हम सेलेक्टेड बनाए, अपना नाम बनाए या कुछ भी बनाए, एको मेरे को एचटीएमएल में लिख देगा। तो लिखता कैसे है, लिख देगा तो पीएचपी पेज, पीएचपी पेज क्या होता है, पीएचपी पेज मेरा प्रोसेस होता है, बेसिकली प्रोसेस होता है ना, मतलब तुम ये चीज समझते होगे, इंटरप्रेशन, इंटरप्रिटेशन, तो दो होता है, एक तो इंटरप्रेटर होता है, एक तो कंपाइलर होता है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में पता है? कंपाइलर एक ही साथ ना पूरा प्रोसेस ठीक करता है, है, तो इंटरप्रेटर पीएचपी क्या होता है कि इंटरप्रेट करता है, तो लाइन बाय लाइन करेगा, तो जब इस लाइन में पहुंचेगा तो इस लाइन में पहुंचने के बाद क्या होगा, ये वेरिएबल को चेक करेगा, अगर ये वेरिएबल इंडिया है तो यहाँ पे सिलेक्टेड लिख देगा एचटीएमएल में, तो अब क्या होगा कि ये एक ही जगह सिलेक्टेड लिखाएगा, सब जगह नहीं। तो ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना होगा, मेरे को सब जगह कॉपी पेस्ट मारना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे भूटान, और यहाँ पे श्रीलंका, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे भूटान सेलेक्ट करेंगे और असाइन करेंगे तो यहाँ भी भूटान रहेगा और यहाँ भी भूटान रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि हम बोलेंगे कि जो अभी करंट 211 की 206 कंट्री है,
सबका नाम डाल दो तो फिर बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक आगे पीछे हुआ और फिर काम लंबा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को उतना सारा इफ लिखना पड़ेगा सारा कुछ। तो ये हुआ लंबा प्रोसेस। अब इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दिखा रहे हैं। छोटा करने के लिए हम क्या होगा कि हम बनाएंगे इसका एरे। ठीक है, तो फोर्थ के जगह पे हम लोग एक और वेरिएबल पेज ले लेते हैं, फिफ्थ। ठीक है, और सबसे पहला फुर्सत का काम करते हैं कि इसको चेंज करते हैं ताकि सही जगह डेटा जाए। यहाँ ऊपर में एक वेरिएबल लेते हैं AR एरे। ठीक है, वो AR वेरिएबल से समझ गया कि पक्का एरे लेने वाला है। तेज आदमी है। बहुत ज्यादा। इंडिया, भूटान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार। ठीक है, तीन चार वेरिएबल ले लिए। अब AR एक तो बन गया एरे। अब इस एरे से मेरे को बनाना है ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो ये तो वैसे ही रहेगा ऊपर वाला, ये वाला नीचे होगा। तो अभी हम लोग इस सेम चीज को पहले फॉर वेरिएबल से बनाएंगे और फिर फॉर ईच से बनाएंगे। आसान फॉर ईच है, लेकिन फिर भी हम लोग को फॉर चलाने का आदत है, इसलिए हम लोग फॉर से भी बनाएंगे। तो यहाँ पे शुरू कर देंगे हम PHP। ठीक है, और $i इज इक्वल टू 0, $i लेस देन। अब देखिए एरे का वैल्यू को निकालने के लिए इसमें काउंट फंक्शन है। हाँ, जो एरे का वैल्यू को काउंट करके देगा। $i प्लस प्लस, वेरिएबल चालू वेरिएबल बंद। अब हम लोग, अरे यार ये तो अच्छा दे दिया था। ठीक है, तो एको डॉलर ऑप्शन। ठीक है, अभी खाली ऑप्शन दे रहे हैं, बाद में फिर इसको बड़ा छोटा करेंगे। ये अपने से दिमाग लगा के दे दिया मेरे को बहुत सारी चीज। OPTION दिख रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इससे ड्रॉप डाउन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। काम आगे होगा, फर्दर देखेंगे। ठीक है, तो इससे ड्रॉप डाउन बनाने के लिए मेरे को क्या है, हमको फोर्थ की जगह पे यहाँ लिखेंगे फिफ्थ। बन गया। ठीक है, अब मेरे को क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे एक छोटा सा इफ लिखना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको और सस्ता बनाते हैं, मतलब ऊपर में ही थोड़ा सा कहानी लिख देते हैं कि इफ मेरा डॉलर DCNT इक्वल टू डॉलर एरे, एरे से मैच करेगा तो क्या होगा, SL इज इक्वल टू सेलेक्टेड, एल्स SL इज इक्वल टू ब्लैंक। और यहाँ पे लिख देंगे $SL। अब एक नया कहानी, हम डबल कोट्स में ही वेरिएबल चालू कर दिए, डॉट उट नहीं लगा है। तो PHP में, पर्ल में, सेल स्क्रिप्टिंग में ये सब फैसिलिटी है कि आप बीच में वेरिएबल ठूस सकते हैं। इसको वेरिएबल इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे डॉलर करके हम वेरिएबल को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हमको वेरिएबल को रिडायरेक्शन करना आसान पड़ता है, मतलब वेरिएबल को मतलब इंटरप्रेट करना आसान पड़ता है, इसलिए हमको इधर डॉट डॉट कुछ लगाना नहीं पड़ा और खाली ऐसा ऐसा लिख दिए तो काम हो गया। तो ऐसा कर सकते हैं।
ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है। अभी हम इसको श्रीलंका करेंगे और असाइन में क्लिक करेंगे तो श्रीलंका होके वेरिएबल असाइन भी हो गया। क्यों असाइन हो गया? अभी हम इसका व्यू सोर्स देखेंगे तो देखेंगे कि श्रीलंका में सिलेक्टेड लिखा हुआ है। तो ये एको करके बना है, ये वाला HTML पार्ट से बना है जो पहले लिखा हुआ था, और ये पूरा ऑप्शन जो है किससे बना है? PHP सेक्शन से। समझे? तो अब क्या है, इसको हम लोग और थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि ये जो एरे वेरिएबल का वैल्यू है ना, इसको भी कहीं स्टोर कर लेते हैं। $VL इज इक्वल टू एरे का वैल्यू, तो मेरे को चेक उप करना, काम उम करना और आसान पड़ेगा। सिर्फ VL नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जब इतना लंबा चौड़ा कहानी का जगह पे VL, और इतना ये जो डॉट 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 करके मिक्स किए उसके जगह पे सिंपली VL। इससे क्या हुआ कि मेरे को मतलब जो डॉट 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 करके मिक्स करके मतलब ये कर रहे थे वो भी कम में हो गया। अब हम लोग जाएंगे, अब हम लोग सिंपली ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करेंगे, ऊपर भी ऑस्ट्रेलिया नीचे भी ऑस्ट्रेलिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग फॉर ईच वेरिएबल से कैसे करेंगे, तो हम लोग करते हैं इसको कमेंट यहां से लेके। ठीक है, और सेम कोड को यहां से यहां उठाते हैं और इसको करते हैं पेस्ट और लिखते हैं फॉर ईच AR एज VL। हाँ मम्मी, बना दिया। नहीं, एरे का लूप चलाए और उसका वैल्यू एक एक करके VL में डाल रहे हैं। सेम लूप चल रहा है, अब मेरे को लेंथ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एरे, पाइथन, पाइथन में अभी दिया। हाँ, जावा में भी है, पाइथन में भी है। पाइथन में तो और आसान है, एकदम शॉर्टकट पट पट इन करके कर देता है सब काम। तो देखिए AR एज VL, सेम काम, एक एक करके जो हम अरे 0 1 करके उठा रहे थे, अब फॉर ईच करके उठा ले रहे हैं। अब क्या हुआ, मेरे को उसको असाइन करने का भी जरूरत नहीं है, सिलेक्टेड कहानी इसी लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए कोड एक बार में छोटा हो जाएगा। अभी हम जैसे म्यांमार सेलेक्ट करके असाइन करेंगे, म्यांमार आएगी। ठीक है, तो क्या है कि इस तरह से हम लोग ड्रॉप डाउन को भी आसानी से PHP में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपोजिट भी बनेगा ना सर, टेक्स्ट बॉक्स से वो सेलेक्ट करना है। हाँ, तो उसमें कोई बड़ा चीज नहीं है, हम लोग क्या करेंगे। इसका वैल्यू $500। हाँ, ठीक है, फिफ्थ का जगह पे कर देंगे 6, और हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा काम करेंगे। यहाँ पे ए वैसी रहेगा, यहाँ पे DRP कंट्री उठाने की जगह पे TXT कंट्री उठाएंगे। ठीक है, और इसका नाम कर देंगे TCNT, इसका DCNT, इसका TCNT। ठीक है, तो सब कुछ हो गया, अब कुछ नहीं करना है। अब क्या होगा, अगर वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में सही चीज कंट्री लिखेंगे तो आ जाएगा ड्रॉप डाउन में, और अगर कंट्री सही नहीं होगा तो कोई भी वैल्यू सिलेक्टेड नहीं होगा। देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। सबसे पहला वाला तो सेलेक्ट होगा ना सर? हाँ, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाला हो जाएगा, लेकिन हम उसका भी इंतजाम कर दे रहे हैं। हम जानबूझ के एक ब्लैंक सेलेक्ट दे दे रहे हैं। बैंक आ जाएगा।
ये देखो, ये पीएचपी में लिख दे रहे हैं, ये एरर आ जाएगा। इसके सेलेक्ट के ठीक नीचे, या फिर ताकि दिमाग लगाए, जब इतना सारा एको कर रहे हैं तो एक को और सही, बाय डिफॉल्ट ब्लैंक। तो हम लोग करेंगे 6 नहीं किए। ठीक है, तो हो गया 6। अब हम यहाँ पे लिखेंगे भूटान और असाइन, आगे भूटान। और अगर हम भूटानू लिख देंगे, तो लिखना नहीं चाहिए कंट्री का नाम है। भूटान में है तो भूटान वाला मेरा वीडियो देख के मेरे को गाली देगा कमेंट्स में, मेरा देश का नाम बिगाड़ा। अच्छा, ठीक है, जैसे म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। ठीक है, तो बर्मा लिखेंगे तो नहीं पहचानेंगे, लेकिन अगर हम लोग म्यांमार लिखेंगे तो पहचान लेगा, क्योंकि म्यांमार है। ठीक है, बताओ श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? हाँ यार हम्म, एस से शुरू होता है। नहीं पहचान पाओगे। अभी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट आपको पता है, बताइए आप। 1972 में कंट्री का नाम चेंज हुआ है, उससे पहले इसका नाम सिन्हला था। नहीं, पुराना नाम सिन्हला, फिर सिलोन। सिलोन 1972 में सिलोन चेंज होके श्रीलंका हुआ। पहले जब ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश राज जब था, वहां पे ब्रिटिश राज था, तो जब ब्रिटिश राज गया ना तो सिलोन से चेंज होके श्रीलंका हो गया। और उससे पहले जब इंडिया का पार्ट हुआ करता था तब उसका नाम था सिन्हला। हम्म? इंडिया का नाम अलग अलग चेंज हुआ है, मतलब भारत, भारत हिंदुस्तान। ओ, उतना पॉलिटिकल डिस्कस करने का फायदा नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भूटान सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ भी म्यांमार वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम टेक्स्ट बॉक्स से असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू है उससे इसका वैल्यू हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो अब क्या है कि इससे आप लोग कंट्रोल मैनेज करना सीख गए। अब आज एक मस्त चीज सीखते हैं, जो मतलब जिसको सीखने के बाद काम एक्चुअल में शुरू होता है। आज हम लोग डेटाबेस में डेटा डालते हैं। ठीक है, पीएचपी में सबसे आसान काम वही है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग, तो अब एक छोटा फॉर्म बनाएंगे, फिर उसमें स्क्रिप्ट, फिर इसमें स्क्रिप्टिंग ऐड करेंगे, और फिर इसको एक कंप्लीट फॉर्म बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तब तक हम लोग क्या करते हैं कि इस पेज का नाम सेव एज करते हैं और कर देते हैं डीबी। अब हम लोग जानबूझ के पीएचपी माई एडमिन का इस्तेमाल करेंगे, ताकि वेब भी आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए। हाँ, लोकल होस्ट :9090 PHP अब अपना फोल्डर ही माई। निकालो। नहीं, ये अलग से टूल देता है, मतलब डेटाबेस एक्सेस करने के लिए, ये डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसका इस्तेमाल करके हम लोग आसानी से, जैसे देखो यहाँ पे तस्नीम अपना एक डेटाबेस क्रिएट करी है, सैलरी, स्टूडेंट, टीचर, ऐसा सब प्रैक्टिस करने के लिए। तो अभी हम एक नया एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस का नाम दे देते हैं माई डीबी या टेस्ट डीबी। ऑलरेडी टेस्ट है, इसलिए उससे कंफ्यूजन हो जाएगा, माई डीबी दे देते हैं।
जूम कर लीजिए। ठीक है, माई डीबी क्रिएट। अब ये डेटाबेस क्रिएट हुआ। अब इसमें एक टेबल बनाएंगे जिसमें स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, नेम और एड्रेस होगा। तो एसक्यूएल में चलेंगे और यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट टेबल टी स्टूडेंट रोल इंटीजर प्राइमरी की क्या होता है, इसके लिए अलग से वीडियो देखना होगा। प्राइमरी की क्या होता है, HNM varchar 50 ADDR। ठीक है, ये क्रिएट टेबल का स्टेटमेंट बन गया। गो करेंगे, एक टेबल क्रिएट हो गया टी स्टूडेंट। अभी इसमें कोई भी डेटा नहीं। ठीक है, अब हम लोग इसको PHP के थ्रू डेटा पुश करेंगे। पुश करने के लिए मेरे को क्या है, इसको फाइल को सेव एज करेंगे, इसका नाम दे देंगे DB और सबसे पहला फुर्सत में इसको DB करेंगे और इसका इधर का जितना कहानी है सबको हटा देंगे और सबमिट बटन रहेगा। इसका नाम BTN असाइन की जगह पे BTN सेव। ठीक है, और वैल्यू में रहेगा सेव टू DB। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 3 टेक्स्ट बॉक्स बना ले रहे हैं, रोल नंबर, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम TXT रोल। रोल से याद है, तस्नीम तक एक रोल नहीं खिलाई, लैपटॉप का रोल नहीं खिलाई। नहीं, अलग अलग दे दीजिएगा आप, क्या वो शॉर्टकट मारेंगे। ठीक है, स्टूडेंट नेम और क्या था एड्रेस ना, TXT ADDR। आप लोग चाहे तो ये सब हटा सकते हैं, इससे और आसान हो जाएगा हम लोग को मैनेज करना। ठीक है, लेकिन अभी यहां से नहीं हटाएंगे। ठीक है, ये सारे का जरूरत नहीं है मेरे को। यहाँ पे रोल का वैल्यू रोल में, ये हो गया SNM ADDR। ठीक है, अब इस सेट वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। इस सेट, हाँ मतलब बटन से क्लिक हुआ तो ये पहले क्लास में बताए थे, अलग अलग बटन्स के लिए इस सेट करते हैं। तो BTN सेव क्लिक होगा तब। तो अब हम लोग डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। तो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए मैं लिखना होगा CN MySQLi हाँ कनेक्ट। तो कनेक्ट करने जाएंगे तो सबसे पहले मेरे को पूछेगा सर्वर कहाँ है। तो सर्वर है लोकल होस्ट, क्योंकि इसी में ही सर्वर है। कहीं और होगा तो सर उसका नेम डालना होगा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट एक ये बार उसका पूछेगा। IP हाँ डालना होगा। हाँ, नेक्स्ट ये पूछेगा कि रूट यूजर ID कौन सा है, डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे तो रूट करके कनेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी क्या है, पासवर्ड नहीं है रूट में, इसलिए ब्लैंक। और डेटाबेस का नाम क्या होगा, माई DB। ठीक है, अब हम लोग SQL बिल्डअप करेंगे। SQL इज इक्वल टू इंसर्ट
इंटू टी STU था कि स्टूडेंट पूरा था, वैल्यूज डॉलर रोल, सॉरी सिंगल कोट्स में डॉलर रोल कॉमा सिंगल कोट्स में डॉलर SNM सिंगल कोट में DDR, इसको क्लोज। ये मर गया SQL। अब इसको चला देना है। चलाने के लिए लिखेंगे MySQL क्वेरी। ठीक है, क्वेरी में पहला पैरामीटर होगा CN कनेक्शन और दूसरा वेरिएबल होगा SQL, और यहाँ पे इफ आएगा कि डेटा सेव्ड टू डेटाबेस। हाँ, ऊपर में आएगा। ठीक है, फिर वो मैसेज हम लोग कोई और तरीके से दिखाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको इसको चलाना है। इसको चलाने के लिए मेरे को यहाँ पे लोकल होस्ट, एक टेस्ट में ये सारा फाइल था ना, bb.php आ गया। हेलो, अच्छा हाँ बोलिए। बोलिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ 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 हाँ, तो कहाँ पे कीजिएगा, TOP में कि चेपापुल में? चेपापुल में, तो चेपापुल में HDFC बैंक देखिए ना। हाँ, HDFC बैंक बस उसके बगल में ही है। हाँ हाँ हाँ। क्या बोलते हैं, 6 मंथ में करेंगे कि 12 मंथ में करेंगे? हाँ, तो 600 करके लगेगा। हाँ हाँ, एक बार ऑफिस आइएगा, ऑफिस में देख लीजिएगा और प्रोसेस ही बता देंगे सारा कुछ। ठीक है, आइए। चलो, रोल नंबर 10, स्टूडेंट का नाम छोटा डाउन, एड्रेस रसिया, सेव टू डेटाबेस। ठीक है, एरर नहीं आया है तो आई होप हो गया होगा काम। स्टूडेंट में क्लिक करेंगे। ठीक है, क्वेरी चल गया। ठीक है, रोल नंबर 10 छोटा डाउन रसिया, आ गया ना? सारा मैंने तो इसीलिए है, मतलब डेटाबेस में डेटा पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो अब क्या है कि अब इस फॉर्म को CSS इस्तेमाल करके डेंटिंग बेटिंग करिए और स्क्रिप्टिंग लगा के उसका पूरा वैलिडेशन लगाइए कि मतलब रोल नंबर डालिए, नाम डालिए, एड्रेस डालिए। हाँ, दे देंगे। हाँ, और वो सारा कैलकुलेशन उसमें बन जाएगा। अब क्या है कि ये एक प्रोसेस हुआ। अब इसको एडिट करना, डिलीट करना। एडिट करना हो ना, जैसे छोटा डॉन नाम नहीं है या उसका एड्रेस रसिया नहीं है, उसका एड्रेस मार्स है। ठीक है, तो उसमें अपडेट कैसे करेंगे? ठीक है। हम्म, तो ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे? सब तो सर वो SQL वाला क्वेरी से यूज होगा, जैसे अभी इसमें वही हाँ हाँ query हाँ, है। ऐसे ही सेम तरीके से होगा। ठीक है, अब सेव है ना, तो इसको हम बना देंगे अपडेट, या फिर हम लोग बना देंगे जैसे इसमें सर्च भी बना देंगे एक ठो। ठीक है, हाँ। तो अभी क्या है ना, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि पहले कम से कम कनेक्ट करके डेटा डालने का कोशिश करिए। हाँ, वो आ जाएगा। तो फिर नेक्स्ट जब हम लोग वीडियो मतलब इसको मतलब नेक्स्ट बैठेंगे ना, तो हम लोग सर्च करना, अपडेट करना, डिलीट करना, एक पूरा फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। और फिर उसी को डेटा कंटेंट को टैबुलर फॉर्मेट में कैसे दिखाना है वो भी। तो क्या होगा कि एक कंप्लीट फॉर्म बन जाएगा।
फिर फर्दर प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो अब क्या है कि आप लोगों को बहुत लेवल पे जेसन का इस्तेमाल करके हम आप लोग को ड्रॉप डाउन वाला फॉर्म भी बनाना सिखाए हैं। जो ड्रॉप डाउन बोले वो मल्टीपल वाला फॉर्म, जिसमें मल्टीपल वैल्यू लेके वो मतलब जो हम लोग प्रोडक्ट सेलेक्ट करके रोल कोड ये मार के बना रहे हैं, सॉरी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके जीएसटी उएसटी सब डाल रहे हैं। हम्म, जीएसटी ऐसा मतलब किए हैं हम लोगों का, वीडियो में भी डाला हुआ है। जीएसटी का कुछ नहीं किया सर, हम लोग उसमें वो सब किए प्रोडक्ट, वो सब तरफ चेक करने का। चेक नहीं, हम कंफर्म है। हाँ गया जे क्वेरी का ट्यूटोरियल। अच्छा ठीक है, तो ये वाला जो वीडियो है ना इसको देखो, तो ये अभी नहीं जरूरत पड़ेगा। अभी मुझे सर। ठीक है, अभी ये वाला जरूरत, अच्छा जे क्वेरी नहीं किया है ना, ठीक है ठीक है। खाली टाइम में इसको देखो, मतलब इसमें पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन ही बना दिए हैं, मतलब इस तरह का, मतलब जेक्वेरी ये करेंगे ना सर हाँ। पीएचपी के बाद। नहीं, हम बीच में ही पैरेलल दोनों करेंगे, ताकि मतलब एक साथ खत्म हो जाए, क्योंकि पीएचपी में इस्तेमाल होगा jQuery का। तो ये इसका इस्तेमाल करके ना, अभी हम लोग तो सही बेसिकली जो जेसन किए थे ना, जेसन का ही टेक्निक इस्तेमाल किए, कुछ अलग से नहीं किए हैं। हाँ, तो हम लोग जो जेसन किए थे ना, जेसन का ही टेक्निक से ये अलग काम होगा। ये देखो, दिखा रहे लास्ट में किस तरह का बनेगा। जैसे देखो, कोक, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक लिया, ठीक है, क्वांटिटी 10 ऐड किया, तो अब क्या होगा, ये जो कंटेंट है इसको, इसका जेसन उठाएंगे और सर्वर में पुश मार देंगे, और सर्वर में जेसन को पढ़ेंगे और उठा के डेटाबेस में डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब सब चीज मिक्स करके ना मास्टर ट्रांजैक्शन और ऐसा सब भी बनाया जा सकता है। यूज नहीं करेंगे तो फिर हम डायरेक्ट डेटाबेस में डाल सकते हैं, ये जैसे हम लोग किए। अभी एरे ही बताए ना, ग्रुप ऑफ वैल्यूज डालना। एक एक करके फिर डालना पड़ेगा। हाँ, जेसन से भी हो जाएगा, एक एक करके ही, जेसन से भी एक एक करके ही जाएगा। लेकिन क्या है ना तो हम कि मतलब हम लोग उसको लूप चला पाएंगे। लूप चलाना मुश्किल होता है ना, जेसन रहने से क्या है, तुमको लूप चलाना आसान होगा, डेटा डेटा का वैल्यू सेट करना आसान होगा। तो जेसन में डाले और डाल के जेसन पुश मारे, फिर वो जेसन को उठाए, जैसे हम लोग लूप चला रहे थे जावास्क्रिप्ट में जेसन का, वैसे पीएचपी में जेसन का लूप चला देंगे, तो काम आसान हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये वाला करना है, मतलब इसी इससे क्या होगा ना कि एक कंप्लीट फॉर्म बनाना सीख जाओगे, मतलब अभी क्या है कि मतलब क्या बोलते हैं, एक एक टास्क हुआ है। अभी हम लोग ये वाला प्रैक्टिस कर लेते हैं सर, मतलब ठीक है, कि तो डेटा। अभी अभी हम लोग पीएचपी कंटिन्यूस रखेंगे। ठीक है, पीएचपी अभी कंटिन्यू रहेगा। अभी पीएचपी में मतलब जितना डेटाबेस का टास्क वो सब ऑपरेशन करेंगे। फाइल सर्वर में पुश करना है, एक्सेल फाइल पुश करना है, एक्सेल फाइल का डेटा का कंटेंट को उठा के डेटाबेस में डालना है, डेटाबेस से कंटेंट उठा के एक्सेल फाइल में लेके आना है, पीडीएफ फाइल बनाना है। ये सब हम लोग इसमें भी करेंगे, ताकि मतलब हम मतलब पीएचपी में और नहीं कुछ करना पड़े। ठीक है, तो एक बार एक्सेल से खेलना सीख जाएंगे ना, तो बड़ा बड़ा डेटा का काम थोड़ा करना आसान हो जाता है। ठीक है, चलो आज इतने ही रखते हैं।